दोस्तों, क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक भाई अपनी ही बहन का ग्राहक बनके खुद जीबी रोड पर गया। ये सोचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि एक भाई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि एक भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करता है और उससे रक्षाबंधन पर राखी भी बंधवाता है ताकि वो हमेशा उसकी रक्षा कर सके। क्या एक भाई अपनी बहन का ग्राहक बनकर जा सकता है? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर की आत्मा को, आपके मन को झकझोर कर रख देगी दोस्तों। तो इस तरह की कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैसे एक भाई अपनी ही बहन का ग्राहक बनकर जीबी रोड पर गया। तो शुरू करूँ आज की मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस पूरी कहानी को मन से, दिल से समझ पाएँ और आप सभी के लिए ये एक सीख बन सके, आप सभी के लिए ये एक प्रेरणा बन सके दोस्तों। तो शुरू करता हूँ आज की मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, ये कहानी एक शिवानी की है, जो मैंने उसका काल्पनिक नाम रखा है। उसका असली नाम मैंने बदल दिया है क्योंकि मैं उसका असली नाम और उसका असली फेस आप सभी के साथ रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टोरी इतनी ज़्यादा अंदर तक की है। दोस्तों, शिवानी एक एमएनसी कंपनी में काम करती थी, परंतु अचानक से उसको दिल्ली से एक अच्छा ऑफर आया और जब वो दिल्ली पहुंचती है और इंटरव्यू की लाइन में लगी रहती है, शिवानी के पास एक चपरासी आता है और वो पूछता है, मैडम आप क्या लोगी, चाय या फिर कॉफ़ी? तब शिवानी कहती है, आपको क्या पसंद है, चाय या फिर कॉफ़ी? और शिवानी फिर आगे कहती है, या फिर आप जो अच्छे से बनाते हो उसे लेकर आओ। तब चपरासी कहता है, मैडम आपको जो पसंद है वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से। तब शिवानी कहती है, चाय लेकर आना, परंतु चाय थोड़ी कड़क होनी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं इंटरव्यू में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तब चपरासी चाय लेकर आता है और मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। अपनी बारी का इंतज़ार करते करते वो पूरी चाय को पी लेती हैं और कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो जाती हैं। और अब उस इंटरव्यू से अब तक के बीच के 13 से 14 घंटे बीत चुके थे और शिवानी 13 से 14 घंटे बाद उठती है और वो देखती है अपने आप को, वो एक बिस्तर पर है, परंतु उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। वो बेबस लाचार शिवानी बिस्तर पर एक बुरी तरह से और नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा हुआ है, उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। उस लड़की के शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका विरोध कर सके या फिर वो चिल्ला सके, अपनी आवाज़ निकाल सके, लोगों को मदद के लिए बुला सके, क्योंकि उस चाय में उसको कुछ ऐसा पिला दिया था जिस वजह से वो बिस्तर पर ही एक मुर्दे की तरह पड़ी थी। तब बुजुर्ग जाता है और एक नया आदमी फिर आता है। तब एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है और शिवानी बुरी तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो ऐसे 15 लोगों को गिन चुकी थी, 15 लोगों तक की गिनती कर चुकी थी, परंतु उसके बाद वो गिनती भूल चुकी थी। और अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और शिवानी को अब पूरी तरह से होश आ जाता है। वो पीने के लिए पानी मांगती है, उसको पानी नहीं मिलता। खाना खाने के लिए भोजन मांगती है, उसको खाना नहीं मिलता। तन पर ढकने के लिए वस्त्र, कपड़े मांगती है कि कुछ मुझे तन पर ढकने के लिए दे दो, उसको वो भी नहीं मिलता। मिलती है तो केवल जिल्लत भरी जिंदगी और मार पीट पिटाई मिलती है। और फिर शिवानी को बुरी तरह से मारा और पीटा जाता है। तब शिवानी ने वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश की, परंतु वो निकल नहीं पाई। और जब वो वहाँ से निकलती है तब अपनी कहानी बताती है, तो उस कहानी पर दिल्ली तो क्या, जहाँ पर वो रहती थी वो भी लोग उस पर यकीन नहीं करते। आखिरकार एक लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और एक लड़की इतनी बुरी तरह से कैसे फंस सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं एक ऐसी ही कहानी आज आपको सुना रहा हूँ जो अभी तक आप सभी ने सुनी होगी। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस कहानी को भी अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली के एक छोटे से शहर कमला मार्केट की है। कमला मार्केट वो जगह है जो जीबी रोड के लिए फेमस है और कमला मार्केट में, जीबी रोड में अनेकों कोठे हैं, परंतु ये जो कहानी है आज उस कोठे की है। और जिस कोठे में शिवानी रहती थी उस कोठे का नंबर था 68 नंबर। तब एक आदमी फ़ोन करता है और कहता है कि तुम शिवानी के भाई बोल रहे हो? तब उसने कहा, हाँ मैं शिवानी का भाई बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, परंतु तुम्हारी बहन दिल्ली के जीबी रोड कोठे नंबर 68 में है। तब उसके भाई ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तब उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन से 3 से 4 बार मिला हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ। तब उसने ऐसा कहकर फ़ोन काट दिया
तब वो लड़का रोने लगता है और अपनी बहन की खबर सुनकर तब अपने पेरेंट्स के पास भाग कर जाता है और कहता है कि मुझे आप दिल्ली जाने की अनुमति दें। जिस व्यक्ति ने शिवानी के भाई को फ़ोन किया था तब शिवानी का भाई उसको फिर से फ़ोन करता है और कहता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ आप मुझसे एक बार मिल लीजिए। तब वो आदमी राज़ी हो जाता है। तब वो आदमी शिवानी के भाई को मिलने के लिए करोल बाग के फ्लैट पर बुलाता है। तब वो उससे मिलता है, उससे बातें करता है कि कैसे मैं कर सकता हूँ और कैसे मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। तब वो कहता है कि तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी बहन और तुम्हारी जान को खतरा बन जाए, और साथ में मेरी भी। अगर मैं ऐसा ही करूँगा तो शायद वो लोग मुझे जिंदा मार देंगे और वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और उस जगह से निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तब वो लड़का सोच में पड़ जाता है कि मैं अब क्या करूँ। तब वो लड़का बहुत देर तक सोच विचार करता है और उसको पता लगता है जिस आदमी से मेरी बात हुई थी वो आदमी भी कोलकाता का था और वो बंगाली भाषा में उससे अच्छे से बातें कर पाया। वो दिल्ली में किसी को जानता नहीं था और कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तब उसके मन में विचार आता है कि आगे की देखी जाएगी, सबसे पहले मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। तब वो दिल्ली के जीबी रोड कोठा नंबर 68 पर पहुँचा। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप कभी इस जगह ऐसी जगह पर आपने कभी विजिट किया हो, अगर आप किसी कोठे पर जाते हो तो सबसे पहले उसके मैनेजर से मिलना पड़ता है, तब आप बाद में लड़की सेलेक्ट कर सकते हो। जब वो दिल्ली के जीबी रोड पर पहुंचा तब वो मैनेजर से मिला और उसने कहा कि मैं एक लड़की से मिलना चाहता हूँ। तब उसने सच्चाई नहीं बताई कि वो कैसे कैसे आया। अगर वो शायद सच्चाई बता देता तब उसको उसकी बहन को दोनों को ही जान का खतरा होता। तब उसके सामने बहुत सारी लड़कियों को पेश किया जाता है, परंतु वो हर एक लड़की को रिजेक्ट करता रहता है, क्योंकि उसे तो केवल शिवानी से ही मिलना था, क्योंकि उसे तो केवल अपनी बहन से ही मिलना था। तब बहुत सारी लड़कियाँ उसके सामने पेश की जाती हैं और वो एक एक को करके रिजेक्ट करता रहता है। तब एक औरत की आवाज़ आती है कि उसे उस लड़की से मिला दो जो हमारे कोठे पर अभी नई नई आई है, क्योंकि आज के टाइम में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तब उसने कहा मैं उसी लड़की से मिलना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे उस लड़की से मिलने दीजिए। तब कोठे का मैनेजर बोलता है कि उस लड़की की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है और वो पहले से ही अभी अपने ग्राहक के साथ है, तो अगर आपको उससे मिलना है तो आपको डबल पे करना होगा और आपको उसके लिए वेट करना होगा। तब उसका भाई कहता है ठीक है, मैं उसका वेट करूँगा और मैं आपको डबल भी पे करूँगा। तब वो उसका वेट करता है। तब शिवानी के कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक ग्राहक बाहर आता है और वो भी खुद बाहर आती है। तब दोनों बहन भाई आपस में अपने आप को देखते हैं और दोनों रोने लगते हैं, परंतु रो नहीं पाते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद एक दूसरे को मार दिया जाता है। तब शिवानी को शर्म आने लगती है और वो अपना सिर नीचे करती है और वो अंदर चली जाती है। तब वो कहता है मुझे इसी से मिलना है, आप मुझे इससे मिलने की अनुमति दें। तब शिवानी और शिवानी के भाई दोनों अंदर जाते हैं, कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर बुरी तरह से रोने लगते हैं, परंतु रो भी ऐसे रहते शांति से, ताकि हमारी आवाज़ बाहर तक ना जाए और बाहर वालों को पता ना लगे कि क्या हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मुंह को दबा लिया और वो रो रहे थे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। तब दोनों रोते हैं तो शिवानी अपनी कहानी बताती है कि वो कैसे कैसे यहाँ पर फंसी गई। तब बाहर से दरवाज़ा खटकने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी जीबी रोड कोठे पर जाते हो और आपको एक टाइम पीरियड होता है और आपको एक टाइम लिमिट होती है कि आप उस टाइम तक वहाँ पर रुक सकते हो। अगर आप 5 मिनट भी लेट करते हो तो बाहर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं और वो बाहर से आवाज़ आई कि अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर कमरे के बाहर नहीं आए हम ये दरवाज़ा तोड़ देंगे। अगर आपको 5 मिनट से और ज़्यादा रुकना है तो आपको डबल पे करना हो। तब अंदर से शिवानी के भाई कहता है ठीक है, मैं डबल पे करने के लिए रेडी हूँ, मुझे और टाइम चाहिए अभी इसी के साथ। तब वो कहती है भैया मैं एक MNC कंपनी में काम करती थी और वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड भी बन गई जिसका नाम था जोतसुता। तब उसको एक ऑफ़र आया कि यहाँ पर मेरी सैलरी बहुत कम है, परंतु दिल्ली से मुझे काफ़ी अच्छा ऑफ़र आया, और वो रो रही थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे दिल्ली अलाउ नहीं करेंगे। तब मैंने कहा क्योंकि सैलरी तो मेरी भी कम है और अगर मैं दिल्ली जाऊँगी तो मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा। तब मैंने उससे कहा कि क्या कोई और भी जा सकता है? तब उसने कहा हाँ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ की सैलरी 1 लाख रुपए थी हर महीने की और टाइम के साथ साथ वो बढ़ती रहती। तब मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। तब उसने कहा, तब जोतसुना ने कहा कि तुम्हें रिजवान ले जाएगा, तुम उसके साथ दिल्ली चले जाना। तब वो कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी, जॉब के लिए आई थी, परंतु भैया मुझे नहीं पता था कि ऐसा कैसे मुझे यहाँ पर लाया गया और मुझे चाय में कुछ पिला दिया गया। जब मैंने अपने आप को देखा और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं बिना कपड़ों के एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी
और मुझे 15 से 20 लोगों से डेली मिलना पड़ता था। वो बात थी 11 जून 2019 की, जब मैं दिल्ली के जीबी रोड पर आ गई थी। और उसका भाई जो था 9 अगस्त 2019 को अपनी बहन को बचाने के लिए आया था कि भैया मुझे अब यहाँ पर 2 से ढाई महीने हो गए और मेरी दशा इतनी ज़्यादा पैथेटिक हो चुकी है, मेरी दशा इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकती। तब हर दिन 15 से 20 लोगों के साथ सोना पड़ता है, मुझे संबंध बनाने पड़ते हैं। और वो आगे कहती है, तब एक लड़का आया जो करोल बाग का है, तो वो भी कोलकाता का है, तो मुझे उससे थोड़ा अच्छे से पेश आना पड़ा क्योंकि मैं किसी से मदद मांग सकूं। तब मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे भैया को फ़ोन कर दोगे? तब उसने कहा, मैं तुम्हारे भैया को फ़ोन नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जान को भी मुसीबत बन जाएगी और तुम्हारी जान को भी, हम दोनों की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तब मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके आगे गिड़गिड़ाई रोई। तब उसने जाकर तुम्हें फ़ोन किया और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तब शिवानी का भाई ये सब सुनकर वहाँ से निकल जाता है और वो फिर से आता है, परंतु उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें, क्योंकि दिल्ली में अगर वो पुलिस के पास जाएगा, क्या पता पुलिस वाले भी इनसे लोगों से मिले हुए हों और हम दोनों के लिए फिर मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि वो दिल्ली में पहली बार आया था और शहर उसके लिए नया भी था दिल्ली, क्योंकि वो किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि किस पर यकीन करना चाहिए। तब वो फिर से अगले दिन अपनी बहन से मिलने के लिए फिर गया और उसने कहा कि मुझे उसी लड़की से मिलना है जिससे मैं कल मिला था। तब वो उससे फिर मिला। तब वो बहन भाई दोनों आपस में मिले, तो भाई ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तब उसकी बहन ने उससे कहा कि तुम महिला आयोग कमेटी में जाओ और स्वाति मालीवाल से मिलो, वही हमारी केवल मदद कर सकती है, वही हमें निकलने में यहाँ से मदद कर सकती है। दोस्तों, कोठे की अदर लड़की कोठे से बाहर जा सकती थी, केवल शिवानी ही एक ऐसी लड़की थी जिसको पूरी तरह से कैद किया हुआ था। उसको कोठे से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसकी डिमांड का एक कारण यह था, वो बहुत ज़्यादा यंग एज की लड़की थी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और सुंदर भी थी और उसके चार्ज भी बहुत ज़्यादा थे और लोग बाग उसकी डिमांड ज़्यादा करते थे, इसलिए उसको कोठे से बाहर जाने की भी अलाउंस नहीं थी। दोस्तों, तब वो वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा महिला आयोग कमेटी पहुँचता है। तब वहाँ पर उसकी मुलाकात किरण नेवी से होते हैं, जो महिला आयोग कमेटी की एक अध्यक्ष थी। तब किरण नेवी को वो अपनी कहानी पूरी बताता है। तब किरण नेवी स्वाति मालीवाल को फ़ोन करती है और वो कहती है कि एक लड़की जीबी रोड के कोठे नंबर 68 पर फंसी हुई है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसका भाई हमारे साथ ही है। और मुझे लगता है ये कहानी बिल्कुल सच है, रियल ट्रूथ है, क्योंकि उसका भाई बुरी दशा में हमसे मदद मांगने आया। तब स्वाति मालीवाल कहती है, ठीक है, हमें वहाँ पर रेड मारनी होगी, तो उसको तुम बता दो हमारा प्लान क्या होगा। तब स्वाति मालीवाल डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा को फ़ोन करती है। ये बात थी 9 अगस्त 2019 की। तब वो कहती है कि हमें जीबी रोड के एक कोठे पर रेड मारनी है और हमें वहाँ से एक लड़की को रेस्क्यू करना है, एक लड़की को बचाना है। तब वो कहता है, तब डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा कहता है, ठीक है, तुम एक प्लानिंग करो और उसको प्लान बनाओ। तब किरण नेवी कहती है कि तुम कल फिर से कोठे पर जाना और अपनी बहन के साथ उस कमरे में रहना ताकि हम तुम दोनों को बचा सकें और हम तुम दोनों की मदद कर सकें। जब हम वहाँ पर रेड मारने पहुँचेंगे तब तुम दोनों कमरे के बाहर आना। तो लड़का तीसरी बार फिर से अपनी बहन के पास जाता है, एक ग्राहक बनकर जीबी रोड के कोठे पर। तब वो अपनी बहन के साथ ही होता है जब वो रेड मारने आते हैं। और जब वो रेड मारते हैं तब उनको वहाँ से निकाल लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है, क्योंकि एक भाई की मदद से और एक भाई और बहन की सोच समझ से वो दोनों बाहर आ सके। अगर भाई और बहन थोड़ी सी भी जल्दबाजी करते और थोड़ी सी भी इस काम में लापरवाही करते तो शायद दोनों की ज़िंदगी को खतरा होता, दोनों की लाइफ दी एंड हो चुकी होती। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ये न्यूज़ में भी आई थी और इन अध्यक्ष कमेटी की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी इस कहानी के साथ साथ, ये कैसे दिल्ली पुलिस ने और एक अध्यक्ष कमेटी ने कैसे उसको बचाया। अब भाई बहन को तो बचा लिया जाता है, परंतु अब बात आती है सजा देने की। कानून के तहत, कानून के एक्ट के अनुसार 370, 376, 309 एंड 134 के तहत जीबी रोड की उस मैनेजर के नाम पर एफआईआर की जाती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य वेश्यावृत्ति फैलाना नहीं है या फिर इस तरह की कहानी फैलाना नहीं है, केवल इस कहानी का उद्देश्य है आप लोगों को सतर्क करना, ताकि आप इस तरह के फेक उसमें ना फंस सकें और अपने आप को बचा सकें और इन लोगों से थोड़ा दूर रह सकें, ताकि आपके साथ इस तरह का धोखा ना हो, क्योंकि शिवानी तो बच गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो तनिक भी पसंद आया है ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको जल्दी मिल सकूं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि इस कहानी से और इस स्टोरी से और भी लोग रूबरू हो सकें। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव टू ऑल ऑफ यू।